बच्चों, अब मैं आपकी फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर 12 है, क्लास 10। इसकी फिजिक्स वाला पार्ट कहलाता है। यानी साइंस 3 पार्ट में आपकी बटी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो ये फिजिक्स वाले पार्ट में आता है। देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें थोड़ा सा एक्टिविटीज ज्यादा है। अब तो खैर आप जो न्यू बुक आपकी आई हुई है, न्यू बुक में काफी कुछ कम कर दिया गया है, काफी टॉपिक्स भी कम कर दिए गए हैं। और काफी कम अब सिलेबस हो गया है आपका। पहले तो बहुत ज्यादा था। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर वगैरह भी थे, लेकिन अब वो नहीं है। फैराडे लॉ था, इंड्यूस्ड करंट थे, वो चीजें अब इसमें नहीं है तो चैप्टर में। अब सिंपल मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे भी आपने इसके पहले वाले चैप्टर में आपने देखा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही पढ़ा था आपने। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था। और यहां आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब हम किसी वायर में, जैसे ये कोई रॉड है, मान लीजिए छड़ है कोई, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक करंट हमने पास किया, ये प्लस माइनस, ये प्लस है और ये माइनस है। यहां से ये वायर जब यहां पे आप करेंगे तो इसमें करंट पास होना शुरू हो जाएगा। कैसे होगा? माइनस टू प्लस चलेगा। यानी करंट का डायरेक्शन आपने, ये मान लीजिए ये रॉड एक है, ए बी रॉड है। अब इसमें जब होगा तो करंट पास होगा, ये आएगा और ये एक लूप बन जाएगा। तो केवल करंट पास हो गया तो इसमें क्या इफेक्ट आया, क्या आपको यूं नहीं दिखेगा, इसको हमको चेक करना पड़ेगा। तो इफेक्ट क्या आएगा? वो आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। इस रॉड में क्या आ जाएगा? इस रॉड में आ जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम इसको जांच कैसे करेंगे भाई? मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया तो देखिए क्या कह रहा है, इसको समझते चलते हैं। ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट carrying wire behaves like a magnet. When electric current passes through the wire, magnetic needle is deflected. अब magnetic needle तो आप जानते हैं, ये magnetic compass जो आते हैं वो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. This is known as magnetic effect of electric current. चलिए भाई, अब ये क्या कह रहा है? अब यहां पर मान लीजिए हमने मैग्नेटिक कंपास रख दिया। क्या रख दिया? एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। तो मैग्नेटिक कंपास इसके पास जब रखेंगे तो मैग्नेटिक कंपास का काम क्या होता है? मैग्नेटिक कंपास का काम ये होता है कि इस मैग्नेटिक कंपास में, आप कभी भी आपके पास होगा तो देख लीजिएगा, एक तरफ ये रेड कलर का होता है। ये एक नीडल होती है, रेड कलर की होती है, एक रेड बना रहता है। कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। ये ऐसे होता है। ये ऊपर वाला हिस्सा रेड होता है और नीचे का हिस्सा व्हाइट होता है। ठीक है। अब ये रेड क्या बताता है? रेड बताता है कि मैग्नेटिक नीडल हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। अब जैसे, अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो पृथ्वी है उसका भी अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और वो इसके अगेंस्ट होता है। यानी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो उस मैग्नेट के अपोजिट होता है। अगर इधर नॉर्थ होगा तो जो पृथ्वी है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट अपोजिट होगा, साउथ और नॉर्थ होगा। और आपको पता है कि जब दो मैग्नेट अगर सामने ले आया जाए, मान लीजिए ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और एक मैग्नेट और इसके पास में बाहर मैग्नेट रख दें, अगर इधर भी नॉर्थ और साउथ रख दें तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी सेम पोलैरिटी अगर होगी तो रिपेल करेंगे। और अगर इस प्रकार का हो, इधर अगर नॉर्थ है साउथ है और दूसरा मैग्नेट इसके पास लें, यहाँ साउथ और नॉर्थ लाएं,
तब ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये मैग्नेट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ये चीजें अब आपके चैप्टर्स में नहीं है, ये मान के चल रहे हैं कितना कुछ आपको आता है। तो अब जो मैग्नेटिक कंपास है तो वो नॉर्थ साउथ है, और अर्थ का जो हमारा ये जो आपका अर्थ है, अर्थ का ये साउथ और नॉर्थ होगा। तो ये साउथ और नॉर्थ क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक निडल होता है। अब यहां पर देखिए, मैग्नेटिक निडल को अगर हम यहां पे रखेंगे, यहां पे मान लीजिए हमने स्विच लगा दिया, तो स्विच को जब ऑफ करेंगे तो यही मैग्नेटिक निडल वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। आई बात समझ में? और जैसे ही ऑन करेंगे, ये क्या होगा, जैसे इसमें करंट आएगा और ये मैग्नेटिक निडल जो कि या तो लेफ्ट हो जाएगा या राइट, या तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में होगा या राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा भाई ऐसा? क्योंकि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है, और इसका नॉर्थ और साउथ जो बनेगा वो इसके नॉर्थ और साउथ के कांटेक्ट में आते ही मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। अब आपको कहा ना कि या तो ये इस तरफ मैग्नेटिक निडल जाएगा या इस तरफ जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जब हम करंट अभी क्या कर रहे हैं, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है तो इसके मैग्नेटिक में मान लीजिए यहाँ नॉर्थ बन रहा है और इधर साउथ बन रहा है, और जैसे ही इसकी पोलैरिटी हम चेंज करेंगे, इसकी पोलैरिटी चेंज करने का मतलब ऊपर प्लस कर दिया, फिर माइनस, प्लस प्लस और माइनस। अब अगर इस प्रकार से यहाँ पे स्विच लगा दिया और ये करेंगे, तो अब करंट डायरेक्शन देखिए ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगा। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ होगा, तो अगर पहली कंडीशन में यहाँ साउथ बन रहा था, तो अब यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ साउथ बनेगा, तो इसका जो मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। यानी नॉर्थ नॉर्थ मिलेगा तो ये रिपेल हो जाएगा, और नॉर्थ साउथ मिलेगा तो अट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये समझाने का सिर्फ इतना मतलब है कि जब किसी भी कॉपर वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। आई बात समझ में? तो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आता है मैग्नेट के बारे में कुछ बातें जानते हैं। अगर हम एक बार मैग्नेट लें तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये दिख रही है, ये देखिए, ये देखिए, ये आ रहा है, ये आ रहा है, इधर देखिए ये आ रहा है, और इधर देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, जा रहा है, और इधर देखिए ये बाहर की तरफ निकल रहा है। ये होता है किसी भी बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं, और ये अगली बात समझ में? अब ये जो इस प्रकार से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, अब यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, तो ये मैग्नेट के पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अब मान लीजिए यहां तक हैं, तो कोई दूसरा मैग्नेट जब तक यहां तक अगर हम लाएंगे तो ये प्रभावित होगा, जहां तक इसकी फील्ड लाइन होगी। अब इसकी फील्ड लाइन है तो इस मैग्नेट की भी अपनी फील्ड लाइन होगी। ठीक है, जैसे एक मैग्नेट हमने ये लिया, एक मैग्नेट ये लिया, और एक मैग्नेट ये लिया, तो इसकी जैसे फील्ड लाइन होगी वैसे इसकी भी फील्ड लाइन होगी। तो जहां तक इन दोनों की फील्ड लाइन होगी वहां तक ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, या अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। लेकिन अगर इनके फील्ड लाइन से हम दूर हो जाएं तो असर नहीं करता है। पहली बात। दूसरी बात ये समझिए, छोटी छोटी बातें जो आपके ऑब्जेक्टिव उसमें आ सकते हैं एमसीक्यूज में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ एंड पर जाती है, इधर भी देख लीजिए। दूसरी बात, ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर जो होता है ना, ये इसके अंदर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी इसके, ये जान लीजिएगा। तो इतनी बातें आप मैग्नेट के बारे में जानिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप समझ लीजिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है भाई। अब वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय डूइंग एन एक्टिविटी मैंने कर दिया, यहाँ पे अब लिखा हुआ, फिक्स अ शीट ऑफ व्हाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड, प्लेस द बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ इट,
sparkle some iron fillings uniformly around the bar magnet. Now tap the board gently. हम क्या देखेंगे, ये कह रहा है कि आप एक काम करिए, एक्टिविटी में एक ड्राइंग बोर्ड ले लीजिए। क्या लिया? ड्राइंग बोर्ड लिया और यहां पर एक बार मैग्नेट डाल रख दिया, ये नॉर्थ है और रख दिया। अब आयरन फीलिंग्स क्या होते हैं? आयरन लोहा होता है ना, लोहे के बुरादे जिसे कहते हैं। इस पर कह रहा है कि इस पर आप स्प्रिंकल कर दीजिए, इस पर इसको डाल दीजिए, रख दीजिए इस पर टेबल पे, इस तरह से हल्का हल्का कर दीजिए। इसके बाद से इस टेबल को टैप करिए, यानी इसको धीरे 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 ठोकिए। जब आप इसको ठोकेंगे तो आप देखेंगे कि जो आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो देखेंगे आप धीरे धीरे कि ये इस प्रकार से कुछ जो आयरन फीलिंग्स है ना, वो इस प्रकार से अरेंज हो जाएंगे। ऐसे ऐसे ही वैज्ञानिकों ने सर्च किया था, और ये जो आयरन फीलिंग्स है ना, बिल्कुल इसी पैटर्न पे होंगे और आयरन फीलिंग एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो इससे पता पड़ता है कि ये जो बना हुआ है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो नॉर्थ टू साउथ चलती हैं और आपस में एक दूसरे से मिलती नहीं है। आई बात समझ में? तो ये कह रहा है कि द आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पैटर्न बिकॉज द आयरन फीलिंग एक्सपीरियंस द फोर्स, द रीजन इज स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स of the magnet can be detected is said to have a magnetic field. तो ये जो इस प्रकार से इस पर एक फोर्स एग्जर्ट हुआ, भाई अगर ये अपने पैटर्न पे आ रही तो कोई फोर्स, कोई वर्क हो रहा है ना, तो इस प्रकार से खुद को ही अरेंज कर लेती है, बस आपको टेबल को हल्का हल्का ठोकना है। मैग्नेट along which the iron fillings align themselves represent magnetic field lines. ठीक है बच्चों? अब ये कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल, यानी नॉर्थ से निकलकर साउथ पोल पर मर्ज हो जाती है। नो टू फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। आई बात समझ में? ये जो आपको मैंने बताया था, ये जनरल सी बातें थी। अभी इसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले अभी कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ एक्टिविटीज और आएंगी, उससे हम इसको और डिटेल में समझेंगे। ठीक है बच्चों? ये यहाँ पे द लाइंस कर लीजिएगा, लाइंस अलोंग विच द आयरन फीलिंग्स अलाइन देमसेल्व्स रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, अब एक छोटा सा टॉपिक और हम लेते हैं एक नई एक्टिविटी के साथ। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड, अभी जो मैंने आपको समझाया, अब इसी को कुछ और थोड़ा एक्टिविटी के साथ समझाते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड, किस डायरेक्शन में ये होगा, वही अभी आपको समझाते हैं कि पोलैरिटी चेंज कर देंगे तो इसका इफेक्ट अलग होगा। अब हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पर एक एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये कंडक्टर ले लिया, और इसको जो की है हमने जो कि यहाँ पर एक स्विच लगा दिया, और एक ये बैटरी। देखिए यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, इसका ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो करंट हमेशा यूं चलेगा माइनस टू प्लस, और ये आपका कंडक्टर है, कोई वायर है। अब यहाँ पर यही मैग्नेटिक जब हम कंपास रख देते हैं, तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन, देखिए यहाँ पे पोलैरिटी चेंज है, यहाँ प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, यानी करंट का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है और यहाँ करंट का डायरेक्शन ये है। यहाँ करंट यूं जा रहा है और यहाँ करंट ये जा रहा है। तो जब करंट का डायरेक्शन हमने चेंज किया तो देखिए मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और जब ये डायरेक्शन यूं आ रहा था करंट का, और जब करंट का डायरेक्शन यूं हो जाएगा तो यही मैग्नेटिक नीडल जो की है अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यही बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये कह रहा है प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू ओवर अ कंपास निडल। कंपास निडल इसके ऊपर, वायर के ऊपर बिल्कुल आप रख दीजिए। प्लग द की इन द करंट, इसको ऑन कर दीजिए। द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल ऑफ द करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। किधर जा रहा है? नॉर्थ टू साउथ of the compass needle would move towards the east.
ईस्ट, इधर देखिए ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किधर डिफ्लेक्ट हो गया, टूवर्ड्स द ईस्ट हो गया, इधर है। और जब बाय रिप्लेसिंग द सेल concentration in the circuit, the change of direction of current through the copper wire will take place and will be south to north। ये देखिए इधर हो गया साउथ टू नॉर्थ हो गया, यानी कि करंट जिस डायरेक्शन में इधर जा रहा है, ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो ये देखिए इस तरफ निडल है, और जब करंट इधर आ रहा है तो निडल इस तरफ है। तो यही कह रहा है कि जब हम करंट की पोलैरिटी चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब एक नई एक्टिविटी फिर आपको बताते हैं। देखो इस जो चैप्टर पढ़ रहे हो ना, इसमें ज्यादातर एक्टिविटीज से ही आपको मैग्नेटिक इफेक्ट को सिखाया गया है। यहां पर देखिए क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अगर एक सीधा वायर हम ले रहे हैं, स्ट्रेट कंडक्टर ले रहे हैं, ये स्ट्रेट कंडक्टर लिया हमने, ये एकदम सीधा एक रॉड ले लिया, ये रॉड ले लिया। अब इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करते हैं तो उसको हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए एक ये कार्डबोर्ड ले लिया है, कार्डबोर्ड इस प्रकार से ले लीजिए, बीच में होल कर दीजिए और इस रॉड को यहाँ लगा दीजिए। और क्या कह रहा है, दिस कैन बी अंडरस्टैंड बाई एन एक्टिविटी, मेक द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। इस तरह से आप अरेंजमेंट कर लीजिए। इंसर्ट द थिक वायर थ्रू द सेंटर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कॉर्ड। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये यहां से 90 डिग्री पर एकदम सीधा लेना है, ये नॉर्मल हो गया। कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। ठीक है, इसको हमने एक्स मान लिया और इसको वाई मान लिया। अब यहां से इसको हम क्या किया, एक सेल लगा दिया, प्लस माइनस, ये इस प्रकार से। तो अब देखिए ये माइनस प्लस है तो करंट कहां आएगा, ये आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। क्लियर हो गया बच्चों। तो अब यहां पर देखिए इतना अरेंजमेंट जब हम करेंगे तो इस जैसे ही करंट हम इसमें देंगे तो इस रॉड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना शुरू हो जाएगी। तो अब अगर यहां पर आयरन फिलिंग्स इस पर स्प्रिंकल कर दें और हल्का सा इसको हम टैप करें तो देखेंगे कि ये कुछ इस प्रकार से देखिए अरेंज हो गया, दिख रहा है ना, अरेंज हो गई। ये जो आयरन फिलिंग्स है वो इसके इधर ऐसे से अरेंज हो जाएगा और ये आपस में एक दूसरे को टच भी नहीं करेंगे। और ये जो डायरेक्शन है देखिए कुछ इस प्रकार से चल रहा है। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड। क्लोज द की का मतलब होता है ऑन करना, सो दैट अ करंट फ्लोज थ्रू द वायर। Gently tap the cardboard a few times. The iron fillings align themselves, showing a pattern of concentric circle. इस प्रकार से concentric circle बना लेगा ऐसे, और बीच में इसका ये सेंटर होगा, ये जो रॉड है आपकी। कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेट मतलब कि इस वायर में जब हम करंट करेंगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अब आप कहोगे साहब ये सब पढ़ाने का क्या मतलब है, जनरेट हो रहा होने तो हमें क्या करना है। इसका जो प्रैक्टिकल यूज है, अगर आप अपने घर पर देखें तो अगर आपके घर पे 100 चीजें होंगी तो इसमें से 60 to 70 चीजें इसी मैग्नेटिक इफेक्ट पर चल रही होंगी। अब कहोगे साहब ये क्या है, मैग्नेट हमारे घर में चारों तरफ फैला हुआ है। हाँ फैला हुआ है। आपके घर पे जो फैन चलता है, आपके घर पे जो कूलर की मोटर चलती है, आपके घर पे जो वाटर पंप चलता है, आपके घर पे ओवन चलता है, तो ये जितनी लगभग चीजें हैं सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर काम करती हैं। ठीक है, पानी की जो मोटर होती है वो ऑन करते ही वो मोटर घूमने लग जाती है और पानी जो की है बाहर निकलने लगता है। तो वो घूम क्यों रही है, उसके अंदर एक मैग्नेट होता है और एक कॉपर की कॉइल होती है। तो अब इस मैग्नेट और कॉपर की कॉइल के बीच में इसी प्रकार का फोर्स जनरेट होता है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये मोटर रोटेट करने लगती है। आपके घर जो फैन होता है,
फैन में देखो बीच में गोला सा होता है और इसमें जो कि कॉपर की कॉइल्स लगी हुई होती हैं। इस कॉपर की कॉइल को जब आप सप्लाई से जोड़ देते हैं तो इसमें जो करंट जो आपने दिया, तो इस कॉपर की कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और इसके बगल में एक मैग्नेट और है। तो ये दोनों मैग्नेट अपनी पोलैरिटी नॉर्थ साउथ के हिसाब से इस पर फोर्स लगाने लगते हैं, जिसके कारण ये जो कि अंदर ये रोटेट करने लगता है। रोटेट करता है तो ये फैन आपका घूमने लगता है। आई बात समझ में? तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह, और इसी कॉन्सेप्ट पर आपका वाटर पंप होता है। वाटर पंप में भी ऐसे ही वाटर पंप होता है। घर पे आपने देखा है, ऐसे गोला ये होता है वाटर पंप। अब इसके किनारे एक मैग्नेट लगा होता है और अंदर कॉइल लगी हुई होती है। अब इस कॉइल में हम करंट देते हैं तो इसका मैग्नेट और इस मैग्नेट में एक फोर्स लग जाता है। फोर्स लगता है नॉर्थ साउथ का। नॉर्थ साउथ रिपेल करते हैं, तो इस प्रकार से ये रिपेल करने से ये क्या है, इसका जो ब्लेड होती है वो घूमने लगती है और पानी को सक करके और ये पानी को बाहर निकालने लग जाती है। तो यही इसलिए कह रहा हूं कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, आपके घर पे बता रहा हूं ना, 100 चीजें होंगी, 60-70% चीजें मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम कर रही हैं और आपको पता नहीं पड़ता है। आप जो स्कूटर मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो ट्रेन में बैठते हैं, हवाई जहाज पर आप चलते हैं, वो सब इन्हीं सिद्धांत पर चलते हैं। हवाई जहाज जो एरोप्लेन में आप चलते हैं तो उसके जो साइड के जो बड़े बड़े पंखे होते हैं ना, वो इसी इफेक्ट पे चलते हैं। अगर मैग्नेट खराब हो जाए, पंखा बंद हो जाए, तो हवाई जहाज नीचे आ जाता है। आपके स्कूटर मोटरसाइकिल में जो लाइट जलती है, बल्ब चलते हैं, वो भी इसी इफेक्ट पे चलते हैं। आपके घर पे जनरेटर होगा, जनरेटर का नाम सुना? शादी ब्याह में जनरेटर जरूर लगाते हैं। तो जनरेटर भी इसी इफेक्ट पर चलते हैं। इसमें इंड्यूस्ड करंट बनता है, करंट हो जाता है, लाइट चले जाने पे जनरेटर आप ऑन कर देते हैं तो आपके घर की लाइट चलने लग जाती है। तो ये सारी चीजें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे चल रही हैं और इसके जनक माने जाते हैं माइकल फैराडे। माइकल फैराडे हैं इस खोज के सबसे बड़े वैज्ञानिक। आई बात समझ में? चलिए अब आगे आप बस समझा। देखिए बच्चों, अब एक नियम आता है, राइट हैंड रूल। अब ये क्या है राइट हैंड रूल? इतने रूल्स आपने तो मैथ्स में पढ़ लिया, सब में पढ़ लिया। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल्स क्या है? ये जो राइट हैंड रूल्स है, राइट हैंड थंब रूल है, ध्यान रखिएगा। आप अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को, फिगर दिख रहा है ना, इस हिसाब से आप रखिए। यहां पर आप रख दीजिए, मान लीजिए ये आपका थंब है और ये आपके फिंगर्स हैं। तो ये फिंगर्स हैं, ये मुड़ा हुआ है। तो अब ये कह रहा है कि बाय राइट हैंड थंब रूल वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग कंडक्टर। अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये जैसे अभी हमने किया, अभी आपने देखा ना कार्डबोर्ड वाला हमने किया था ये। अब इसमें करंट का डायरेक्शन, ये जो थंब दिख रहा ना ऊपर, अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। किधर होगी? ये देखिए, जिधर ये दिख रहा है, ये फिंगर है जिधर, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये करंट क्या है? अब देखिए, करंट ऊपर की तरफ है तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमने जोड़। तो माइनस प्लस ये है तो करंट, सॉरी ऊपर हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस, ये कर दीजिए। तो जो करंट यहां से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तभी तो ऊपर की ओर जाएगा। तो अब यहां देखिए, करंट ये ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब अगर इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें, इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये आपका कार्डबोर्ड ले लिया, अब यहां पे करंट क्या कर दिया? ऊपर से नीचे की तरफ कर दिया। तो ऊपर से नीचे होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा? ये देखिए ऐसे था, तो अब ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो
तो ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने का सबसे सिंपल तरीका है। आई बात समझ में? तो करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर यही अंगूठे को आप थंब को नीचे कर दीजिए, आप थंब को नीचे कर देंगे तो ये किधर हो जाएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हैंड का ये जो फिंगर है इसको आप ऐसे करेंगे तो यही चीज जो कि जब आप नीचे करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन राइट हैंड सच द थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, then finger will wrap around the conductors in the direction of the field lines of magnetic field is known as right hand thumb rule। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके अलावा एक आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ये तो अभी तक आपने जो मैग्नेटिक फील्ड का समझा वो एक स्ट्रेट कॉपर का सीधा वायर लिया, सीधी रॉड लिया। अब हम देखेंगे कि अगर सर्कुलर लूप है तो क्या होगा। सर्कुलर लूप का मतलब मान लीजिए जैसे इस प्रकार से लूप है, ये मान लीजिए ये वायर है, ये ऐसे है, ये सर्कुलर लूप है। और करंट जो कि मान लीजिए आपने इसको कैसे दिया, प्लस माइनस इस प्रकार से आपने इसमें करंट दे दिया। ठीक है, तो करंट हमेशा माइनस से प्लस की तरफ चलेगा। ये करंट फ्लो होगा, इधर करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, ऐसे जाएगा, और ये आ जाएगा, ये जाएगा। तो अब यहां पर देखिए जो सर्कुलर लूप में करंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है इसका आप ध्यान दीजिएगा। ये जहां पे ये ज्वाइंट्स होते, ये जो मोड़ है ना, ये और ये, यहां पर ये कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। और इसको देखिए इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा। यहां पर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। लेकिन यहां पर आया, और अगर हम इसकी ये बात मान लें, ये इसका सेंटर पॉइंट मान लें, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो अब यहाँ पे देखिए रिवर्स हो जाता है। ये क्या हो जा रहा है, ये है जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये बना रहा है इस वायर में, ये धीरे धीरे इस तरह से होता जाएगा। और ये देखिए ये इधर था, अब ये ऐसे हो गया, ये हो गया। तो ये होता है सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड, किस प्रकार से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए, इफ अ स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप and current is passed through it, the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it। जैसे जैसे देखिए दूरी बढ़ती जा रही है, ये देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा, ये आ रहा, फिर ये उल्टा हो गया। मतलब पहले यूं चल रहा था, अब पहले क्या चल रहा है, पहले यूं चल रहा था, अब देखिए यूं चल रहा है, यूं चलने लग गया। यानी यहां पर ये क्लॉकवाइज हो गया और यहां पर हो गया एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो अब ये क्या कह रहा है, ये हो कहलाता है नोन एज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। अब मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल कैसे होता है कि आप अगर जैसे कि ये स्क्रू को इस प्रकार से पकड़ेंगे तो इसको यूं घुमाएंगे, यूं किसी चीज को टाइट करने के लिए आप यूं घुमाते हैं। तो ये देखिए जो फिंगर्स आपका किधर बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, और ये थंब क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन। यानी करंट अगर ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा। यही कहलाता है मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। द कॉन्सेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। जितना दूर हम इससे चलते चले जाएंगे और ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा हो रहा है। देखिए ये है, ये और बड़ा और बड़ा और बड़ा, इस प्रकार से ये हो रहा है। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, द वायर, दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इफ वी कंसीडर अवर सेल्फ ड्राइविंग अ वर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी ये मान लीजिए करंट का डायरेक्शन है और आप इस प्रकार से इसको रोटेट कर रहे हैं। रोटेट कैसे करेंगे, इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ठीक है, स्क्रू को टाइट कैसे करेंगे, इसको घुमाएंगे स्क्रू ड्राइवर को। तो आप ये देखेंगे
then the direction of the cork screw is the direction of the magnetic field. If there is a circular coil having number of turn, अब ये जो सर्कुलर कॉइल्स है, अब ये देखो एक कॉइल की बात कर रहा, अगर इसमें बहुत ढेर सारे कॉइल्स हों तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा बनेगी। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इफ द प्रोड्यूस इफ n times, if there is circular coil having number of turns, the field produced is n times, यानी अगर 100 होंगे तो 100 गुना होगा, 200 फेरे होंगे तो 200 गुना होगा। एज लार्जर एज द प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल टर्न, एक तार से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, अगर हम उसकी फील्ड की संख्या बढ़ा दें तो वो और ज्यादा। अब देखिए, आप कभी आपने फैन खुला हुआ देखिए तो उसमें देखिएगा बहुत सारे कॉइल्स होते हैं, इस प्रकार से लपेटे हुए ढेर सारे होते हैं, कई होते हैं। तो यही होता है, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और उतने ही ज़्यादा स्पीड से वो फैन रोटेट करेगा। आई बात बच्चों? चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, अब अभी आपने एक सिंगल कॉइल से आपने देखा था मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। अब अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाएं तब मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। और यहाँ पे देखिए राइट हैंड थंब रूल लगा करके भी मैं आपको समझाता हूँ, घर पे एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। दिस कह रहा है कि एक्टिविटी टू शो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल अगर हमने लिया, देखिए कि टेबल या कुछ ऐसा ले लिया हमने, यहाँ पर देखिए 2 होल कर दिया, ऐसे समझिए जैसे ये हमने एक टेबल लिया, कार्डबोर्ड ले लिया, ये 2 होल कर दिया और इसी में से हमने जो की है ये वायर को जो कि खूब कई बार वुंड कर दिया, मतलब इसको कर दिया। तो मान लीजिए 2 वायर निकल गए यहाँ पर और इसको हमने बैटरी से देखिए जोड़ दिया, सप्लाई दे दिया। अब माइनस टू प्लस है तो करंट देखिए इधर जा रहा है और इधर लौटेगा, करंट जो कि है ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। अब ये देखिए 2 यहाँ पे से इस संख्या में बढ़ा, ये जो कि 2 होल करके इसमें से कॉपर वायर को लगा दिया। अब टर्न्स देखिए यहाँ पे बहुत ढेर सारे हैं, 1 2 3 4 5 हजारों, जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड थंब रूल लगा के हम बताते हैं कि किधर इसका डायरेक्शन होगा। कह रहा है टेक अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड हैविंग 2 होल्स, इंसर्ट अ सर्कुलर कॉइल हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, खूब ढेर सारे इसमें फेरे होने चाहिए। कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल इन सीरीज विद बैटरी, ये बैटरी से जोड़ दिया। स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द बोर्ड, अब इसमें आयरन फिलिंग्स को अगर आपने स्प्रिंकल कर दिया और टैप द कार्डबोर्ड जेंटली फ्यू टाइम्स, फीलिंग विल अरेंज देमसेल्व्स इन पैटर्न ऑफ शोइंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए कैसे होगा, इसको ध्यान दीजिए। करंट ऊपर की तरफ है, ये देखिए करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड आप देखिए किधर हो रहा है, ये ऊपर है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो रहा है, देखिए एरो किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर देखिए करंट डाउनवर्ड हो गया, ये देखिए नीचे हो गया, तो अब देखिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट हो गया। तो यही है राइट हैंड थंब रूल। आप अपने थंब को ऊपर करिए और फिंगर्स को देखिए किधर है, फिंगर देखिए इस डायरेक्शन में होगा ये, इसका मतलब क्या हो गया, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसी राइट हैंड थंब को आप नीचे की तरफ कर दीजिए ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये फिंगर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया और करंट नीचे की तरफ करंट है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। तो ये बच्चों देखो बहुत छोटा सा एक्टिविटी थी और इस चैप्टर में मैक्सिमम एक्टिविटी से आपको सिर्फ समझाया गया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब किसी कॉपर वायर में, किसी रॉड में जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो केवल पास करने भर से ही उसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाता है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं और इनका विस्तृत अध्ययन करके बड़े बड़े चीजें घर में मतलब यूज के लिए बनाई गई हैं आपको। ठीक है देखिए बच्चों, अब आता है नेक्स्ट, आपको समझना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सोलिनॉइड क्या होते हैं।
अब ये सोलेनॉइड इतनी इम्पोर्टेंट चीज है कि सोलेनॉइड वॉल्व का यूज होता है आपके जो आरओ देखते हो ना, आरओ में जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, वो इसी प्रकार के सोलेनॉइड वॉल्व, इस फिनोमिनम पे वॉल्व बनाए जाते हैं जो ऑटोमेटिक कट हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत बनी हुई हैं। तो अब सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड क्या होता है कि एक खोखला जो कि है, आप पाइप ले लीजिए, आप घर पे भी बना सकते हैं। ठीक है, पाइप ले लीजिए, प्लास्टिक की पाइप, जो पीवीसी पाइप वगैरह नल वगैरह की आती नहीं है, कोई भी आप पाइप ले लीजिए। आपके पास पेन होगी, पेन के ऊपर आप जो कि कॉपर का वायर इस प्रकार से रैप कर दीजिए, बिल्कुल इसको आपस में मिला के रैप कर दीजिए। तो देखिए दो एंड आ गया। अब अगर इसमें हमने बैटरी लगा दी तो करंट देखिए इधर से फ्लो करेगा, ये जाएगा है, ये जाएगा, इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, ये करंट है। तो जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना शुरू कर देगा, और ये कुछ इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो कि नॉर्थ से, करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये चलना शुरू हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से चलेगा। और आपको बताया था ना, दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ये इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड बनना शुरू हो जाएगा। ये आई बात समझ, यही कहलाता है सोलेनॉइड, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसी पर आधारित होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या कह रहा है कि अक्वार्ड ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर co-wrapped closely in the shape of a cylinder is called a solenoid. On passing the electric current in the wire, the magnetic field lines will be in a pattern. One end of the solenoid है बेटा, ये देखो क्या है कि वो बोल के टाइप करते हैं ना, तो इस वजह से मिस्टेक हो जाती है। solenoid we have as a magnetic north pole, while the other behaves, ये behaves है, ठीक है, एक जो कि नॉर्थ पोल का काम करेगा और एक एंड साउथ पोल का काम करेगा। आई बात समझ, साउथ पोल, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब आप कहोगे साहब इसके अंदर, तो इसके अंदर जो फील्ड लाइंस होंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगी, आपस में एक दूसरे को नहीं जोड़ेंगी, और यही लाइंस जो कि ये बाहर निकलती हैं, ये तो ये इस प्रकार से एक पूरा सर्कुलर लूप बना देता है। ये है आपका सोलेनॉइड। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड। अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। Strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material. आप इसमें कोई जो कास्ट आयरन होती है उसको इसके अंदर डाल दीजिए, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दीजिए, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। लाइक सॉफ्ट आयरन व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के देखिए यूजेस मैं आपको बताता हूँ। बड़ी बड़ी क्रेन्स होती हैं जो जापान में मैग्नेटिक ट्रेन चलती है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेट पे चलती है। बड़ी बड़ी क्रेन्स का क्या काम होता है, उसमें बहुत सारे कॉइल्स करके इलेक्ट्रिसिटी, जब हम पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वो मैग्नेट बना देते हैं। और अब ये क्या करते हैं, लोहे की कोई चीज़ें होती हैं उनको उठा के इधर से उधर करना रहता है, तो यही स्विच ऑन करते हैं, मैग्नेट बन जाता है, वो इसके साथ चिपक जाती हैं। इसको उठा के वहाँ रखना है तो छुड़ाएंगे कैसे, स्विच ऑफ कर देंगे और ये चीज़ें वहाँ से अलग हो जाएंगी। तो ये बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कॉमर्शियली यूज इसका बहुत ज़्यादा है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों एक एक्टिविटी और आपको समझाई जाएगी। ये कह रहा है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर फोर्स किस प्रकार से लगता है। ठीक है,
अब इसके लिए देखिए क्या किया हमने, ये हमने ले लिया एक हॉर्स शू, ये हमने एक ले लिया हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स का जो खुर होता है ना उसके हिसाब से ये मैग्नेट है। एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया और एक ये एल्यूमिनियम की रॉड हमने ले लिया। ये क्या है, एल्यूमिनियम की रॉड है। और इसको हमने एक प्रकार का अरेंजमेंट कर दिया कि देखिए ये एक बैटरी यहाँ लगा दी, एक वायर ये है और एक वायर ये देखिए ये आ रहा है और एक बैटरी से जोड़ दिया। तो अब करंट माइनस से प्लस की तरफ चलेगा, तो देखिए ये करंट इसमें फ्लो करने लगा, ये इस डायरेक्शन में इस रॉड में से होता हुआ ये करंट जाएगा और ये देखिए इस प्रकार से आएगा। अब ये देखिए जब इसमें करंट प्रोड्यूस किया तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बना देगा, और ये तो नेचुरल मैग्नेट है ही है, तो नेचुरल मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट और जो नेचुरल मैग्नेट है, ये जब दोनों मिलते हैं तो एक प्रकार का फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो जब स्विच ऑन करेंगे तो ये जो रॉड है ना इसमें मूवमेंट हो जाएगा, और इसी का यूज करते हैं जनरेटर या पंखे वगैरह जो इसी सिद्धांत पर चलते हैं। आई बात समझ में? तो उस पर जो फोर्स एक्सर्ट होता है वही फोर्स उस रोटर को घुमा देता है, जिसकी वजह से आपके मोटर पंप है, जनरेटर है, फैंस है, ये चीजें वर्क करने लग जाती हैं। ये छोटा सा प्रयोग है लेकिन यूज बहुत बड़ा है। तो ये बार बार इसमें देखिएगा ये फोर्स एक्सर्ट करता है, फोर्स पर हम ये एक्टिविटी है कि जब एक नेचुरल मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को पास में हम लाते हैं तो इसे जो फोर्स एक्सर्ट करता है वही जो कि है इस एक्टिविटी में शो कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी कंडक्टर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। द फील्ड सो प्रोड्यूस्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट। अब ये जो फील्ड बनाता है वो जो ये मैग्नेट है इस पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, प्लेस्ड इन अ विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। Andre Mary Ampere suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor। यानी इस पे और इस पे बराबर का फोर्स लगेगा लेकिन अपोजिट होगा। अगर ये लेफ्ट नॉर्थ टू साउथ है तो ये साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। अब इसको एक्टिविटी को समझते हैं। क्या कह रहा है, टेक अ स्मॉल एल्यूमिनियम रॉड एबी एज गिवन इन फिगर। ये ले लिया हमने। Connect with the connecting wire suspended horizontally from the stand। स्टैंड से इसको हमने लटका दिया। Place a strong horseshoe magnet in such a way that rods नहीं rod है ये, lies between the two poles with the magnetic field directed upward। इन दोनों के बीच में ये अपवर्ड डायरेक्शन में ये रॉड इनके बीच में सस्पेंड है, लटक रही है। कनेक्ट द एल्यूमिनियम रॉड इन सीरीज विद बैटरी एंड की। यहाँ पे की और लगा दो भाई, स्विच ऑन ऑफ तो करोगे ना, नहीं तो करंट लगातार फ्लो होता रहेगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द रोड नहीं है, रॉड है भाई, इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब देखिए भाई, अब क्या होगा कि इधर से चल रहा है तो अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। इस प्रकार से इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन, ये माइनस टू प्लस है। अब इसको इस प्रकार से अगर हम कर दें, यानी कि करंट अगर इस डायरेक्शन में चलने लगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा और ये इधर डिस्प्लेस, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस हो जाएगा। बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट flowing through the rod, the displacement of rod will be toward the right. This activity shows that a force is exerted on the current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी एल्यूमिनियम रॉड को या किसी मेटालिक रॉड को अगर हम रखते हैं, उसमें करंट प्रवाहित करते हैं, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है
और जो नेचुरल मैग्नेट बनता है वो मिलके फोर्स एक्सर्ट करते हैं और इस रॉड को रोटेट कर देते हैं, घुमा देते हैं। अब ये आपको जानना है कि ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में करंट होगा, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसके लिए हम सीखेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को हम कैसे समझें। आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस प्रकार से रखिए, जिसमें से मिडिल फिंगर, ये रिंग फिंगर और ये जो फर्स्ट फिंगर है और ये थंब है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहां पर देखिए ये दिख रहा है, यानी कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका थंब हो गया, ये फिंगर हो गया और ये फिंगर हो गया। अब ये तीनों ये क्या 90 डिग्री पर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो आप ये देखेंगे, ये तो हो जाएगा फोर्स। थंब क्या करेगा, ये फोर्स बताएगा कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। और ये जो बता रहा है, ये बता रहा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड यानी। और ये जो तीसरी उंगली है, जो मिडिल फिंगर है, ये बताएगा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो फील्ड इधर होगी और फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और अगर करंट का डायरेक्शन हमने चेंज कर दिया तो फोर्स नीचे लगेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, फील्ड हो गया, फील्ड ये हो गया और ये करंट हो गया। तो ये जब नीचे की तरफ आएगा तो फोर्स नीचे। तो अब एक चीज देखिए, एक बार करंट क्या हो रहा है कि करंट देखिए, मान लीजिए ये है, इस प्रकार से समझिए। अब करंट इधर जा रहा है और फिर इधर आएगा। तो एक बार करंट का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ है, एक बार नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब एक बार फोर्स ऊपर लगेगा और एक बार फोर्स नीचे लगेगा। तो जब ऊपर लगेगा और नीचे लगेगा तो इसी फोर्स के कारण ये जो चीजें वो रोटेट कर जाती हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो एक सर्कुलर में ये जो रॉड होता है ये घूमने लग जाता है और इसी घूमने से आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है, फैन है, जनरेटर है, सारी चीजें आपके काम करने लग जाती हैं। आई बच्चों बात समझ में। तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एक याद कर लीजिएगा, थंब रूल बता दिया और कॉर्क स्क्रू रूल बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच द थंब, फोरफिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक दूसरे पे देखो, ये भी 90 डिग्री बना रहा और ये भी 90 डिग्री बना रहा। इन द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पहली फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बता रहा करंट का डायरेक्शन, तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अब यही करंट का डायरेक्शन अगर ये इस प्रकार से हो जाएगा तो ये फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो ये इस प्रकार से ये रोटेट करने लगेगा। And the second finger in the direction of current, then the thumb will point in the direction of motion on the force acting on the conductor. This is Fleming's left hand rule. तो बच्चों यहाँ पर आपके चैप्टर्स काफ़ी हद तक कंप्लीट होता है। एक और जो एक्चुअली में पढ़ाना तो हमको इलेक्ट्रिसिटी में था, लेकिन मैग्नेटिक वाले पोर्शन में आपके इस बार डाल दिया है, डोमेस्टिक सर्किट जो होती है। तो वो एक लास्ट टॉपिक है, वो मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ। तो इस वीडियो में केवल इसको हम समझा रहे हैं आपको एक्टिविटी को। इसी का एक सेकंड पार्ट मैं दूंगा, उसमें आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है, क्योंकि देखिए ये है थ्योरेटिकल, ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग वाले इसमें क्वेश्चंस आएंगे, तो वो भी मैं सॉल्व करके आपको इसका पूरा वीडियो बना देता हूँ। आई बात समझ में। तो इस पार्ट में तो आप पूरे इस चैप्टर को समझ लीजिए और नेक्स्ट में जो कि आपको इसके पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं बताऊंगा। बच्चों ये लास्ट टॉपिक है आपके इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चैप्टर 12 क्लास 10 फिजिक्स का, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। अब डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का जो है ये आपको जानना भी जरूरी, क्योंकि हर घर में इसकी वायरिंग होती है और इस पर लोग लाखों रुपए खर्च भी करते हैं। और हम बच्चे हैं, अभी से इस चीज़ को जानेंगे तो आगे जब आप अपना घर मकान बनवाओगे तो आप कहोगे हाँ ये ऐसे होता है, इलेक्ट्रिशियन आपको बेवकूफ़ नहीं बनाएगा।
ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिस भी घर में वायरिंग की जाती है उसमें आप कभी देखिएगा 3 कलर के वायर होते हैं, ग्रीन वायर, रेड वायर एंड ब्लैक वायर। ग्रीन वायर का ज्यादातर घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत मजबूत लोग हैं, हम लोग को अर्थिंग वर्थिंग नहीं लगती है, लेकिन फॉरेन में इसका बहुत ध्यान दिया जाता है, और जो अच्छे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें तो लोग इसको करवाते ही हैं, जनरली लोग इसको छुड़वा देते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। ये जो ग्रीन वायर है ना, जिसको अर्थ वायर कहते हैं, ये हम लोग लापरवाही करके इसको हटवा देते हैं, क्योंकि पूरे घर में अगर दौड़ाना हो वायर को तो कई बंडल तार लग जाते हैं, लोग छोड़ते हैं, अरे देखो यार इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको हटाओ। लेकिन नहीं, जैसे इन दोनों के बिना लाइट ग्लो नहीं हो सकती है, इसके बिना ये अगर नहीं होगा तो अर्थिंग में कभी करंट आ जाता है तो हमको शॉक लगता है, हमको बहुत बड़ा हमको नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए ये लगाना चाहिए। तो 3 प्रकार के वायर होते हैं, अर्थ वायर, रेड वायर को लाइव वायर कहते हैं, और ब्लैक वायर को कहते हैं न्यूट्रल वायर। अब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर का काम क्या होता है, देखिए। अब ये जो सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई आ रही है मेन जिसे कहते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्यूज, सबसे पहले जैसे ही लाइन आती है, आपको हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में फ्यूज पढ़ाया था, तो देखिए सबसे पहले ये फ्यूज जो लगता है वो मेन वायर में लगता है। ये यहाँ पे एक पतला सा रेजिस्टेंस वायर होता है, तो करंट इसके थ्रू ये इधर जाता है, और फिर आपके देखिए इलेक्ट्रिक मीटर में, तो इलेक्ट्रिक मीटर में 2 वायर गया, ये आपका इलेक्ट्रिक मीटर है, मेन से एक वायर ये आया और एक वायर ये आया, एक आ गया रेड वायर और एक आ गया ब्लैक वायर। अब ये यहां से 2 आया तो 2 निकलेगा भी, ठीक है, ये रेड और ये ब्लैक, ये वायर निकला। तो ये अब आप क्या, सरकार कह रही भैया आप जो इस्तेमाल करोगे इस पे हमारा अधिकार है, हम उतना पैसा आपसे ले लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप बना नहीं रहे, आप इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और जितना इस्तेमाल करते हैं वो एक मीटर है जो ये बताता है कि आपने इतने यूनिट आपने खर्चा किया, और रेट आपने सरकार ने जो भी फिक्स कर रखी उसके हिसाब से उतने यूनिट का मल्टीप्लाई करके आपको बिल पकड़ा देती है कि भैया आप जमा कराओ, और नहीं कराओगे तो ये जो कि कनेक्शन यहीं से कट हो जाएगा। अब कट हो गया तो अब आप रोते रहो, फिर आप जनरेटर जो उसके पहले मैंने पढ़ाया उसका इस्तेमाल करिए, डीजल लाइए, जनरेटर चलाइए, बिजली का इस्तेमाल कीजिए, और नहीं है तो सोलर पैनल का इस्तेमाल कीजिए, तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बिजली का बिल जरूर जमा कराते रहिएगा। तो ये बच्चों ये हो गया। अब यहां से जो ये 2 वायर जा रहे हैं, तब देखिए जो ग्रीन वायर है वो मीटर में नहीं जाता है, ग्रीन वायर हमेशा अलग से आता है, आएगा जरूर, ये आया। अब ये जो ग्रीन वायर, अब ये जो 2 हैं, अब देखिए एक मीन में बीच में एक ये बॉक्स आ गया, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यहां से सप्लाई जो की है अलग अलग कमरों के लिए चली जाती है, ये वायर इसमें आएगा, ठीक है, और इसमें केवल यहाँ चला गया, फिर इससे यहाँ जोड़ दिया, फिर यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यानी हर रूम के लिए, मान लीजिए रूम 1 है, रूम 2 है, रूम 3 है, जिसे कहते हैं MCB, तो MCB में फेस वायर जाएगा, न्यूट्रल वायर देखिए नहीं कहीं कनेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, सीधे न्यूट्रल वायर ये आया और आपके घर में जो इक्विपमेंट्स हैं उसको सप्लाई दे दिया। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए सॉकेट 1 है, सॉकेट 2 है, सॉकेट 3 है, तो ग्रीन वायर जो होता है ये सॉकेट में लगता है, इसका ध्यान रखिएगा। सॉकेट का मतलब जैसे टीवी आप चला रहे हैं तो सॉकेट में देखिए 3 पॉइंट होते हैं, तो ये जो तीसरा होता है ये अर्थिंग वाला होता है, यानी ग्रीन वायर जो है वो हमेशा 3rd पॉइंट में लगता है, और इसके एक एंड में हमेशा जो कि राइट वाले हिस्से में रेड वायर लगाया जाता है और लेफ्ट में ब्लैक वायर लगाया जाता है, यानी जो मेन वायर होता है वो राइट साइड में आता है। फिर ये देखिए इसमें ये मेन वायर हो जाएगा, इसमें ब्लैक हो जाएगा। तो अब क्या होगा, जब आप इसमें प्लग को इन करेंगे तो प्लस और माइनस सप्लाई से आपके घर में टीवी मोबाइल सब चार्ज हो जाते हैं, चल जाते हैं। इसका काम यदा कदा ही पड़ता है हमेशा, ये अगर नहीं भी होगा तो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, चलती केवल इन दोनों से है। ये तो क्या होता है कि कभी कभी घर में करंट का लीकेज हो जाता है,
करंट जैसे आयरन फ्रिज है, लोहे की बॉडी की जो चीजें होती हैं, प्रेस होता है, आयरन है, कोई आपके गीजर है, आपके यहाँ वॉशिंग मशीन है, जिसमें मेटेलिक बॉडी होगी, उसमें क्या होता है, कभी कभी करंट का लीकेज हो जाता है। करंट का लीकेज हो जाता है तो बॉडी में करंट आता है, जैसे छूते हो आपको शॉक लगता है। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, तब इनका रोल होता है शुरू। उस लीकेज को, ये करंट क्या होता है, स्पेस के थ्रू इसमें आ जाता है, और ये क्या करते हैं, ये सब मिल करके, देखो एक में अगर आएगा तो पूरे घर में करंट आ जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे से, ये पावर इसमें आता है। और ये क्या होता है, आपके यहाँ जो जमीन होती है ना, जमीन में इसको अर्थिंग कर दी जाती है। तो ये जो एक्स्ट्रा करंट होता है, ये जमीन में अर्थ हो जाता है, तो आपको झटके तो महसूस होंगे हल्के से, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर यही आपने नहीं लगवाया तो ये झटका यहां नहीं जाएगा, ये झटका आपके शरीर में जाएगा और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो अब अपने पापा मम्मी को कहना है कि जब भी कराएं तो इसको जरूर लगवाएं। एक बच्चों, तो ये देखिए, ये डोमेस्टिक सर्किट है। अब इसको मैं पढ़ भी देता हूं और आप इसको समझ भी लीजिए। ये कह रहा है कि इन आवर होम्स वी रिसीव्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई। ये मेन सप्लाई हो गई, यहां से आएगा, सरकार देगी आपको। आइदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। अब आजकल तो अंडरग्राउंड केबल से भी लाइट आने लग गई है। One of the wire in this supply, usually with red insulated, देख लीजिए, is called positive, and other wire, the black insulation, is called neutral wire or negative. In our country, the potential difference between the two is 220 वोल्ट। हमारे यहाँ जो सप्लाई है वो 220 वोल्ट पर काम करते हैं सारे अप्लायंसेस। फॉरेन में यही 110 वोल्ट पे काम करता है, चाइना वगैरह, अमेरिका वगैरह में 110 वोल्ट पर होता है, हमारे यहाँ 220 वोल्ट। अब भाई अब ऐसा मत समझ लेना कि हम लोग करंट ज़्यादा खाते हैं इसलिए, ऐसा कुछ नहीं है। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, दीज वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ, ये मीटर नहीं, मेन बोर्ड है, मेन बोर्ड इन द हाउस, दीज वायर्स पास इनटू एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज। देखो सबसे पहला पार्ट तो फ्यूज का होता है। आपको फ्यूज समझाया कि अगर यहां जरा सा भी कहीं गड़बड़ होगा तो इस पर करंट का लोड बढ़ जाएगा, रेड वाले पे लोड बढ़ते ही ये फ्यूज हो जाएगी, ये मेल्ट हो जाएगा और सप्लाई यहां से कट जाएगी। कई बात समझ में, सप्लाई यहां से कट जाएगी और फिर आप जाइए चेक करिए गड़बड़ कहाँ है, इसको जोड़ दीजिए, फिर चल जाएगी। अब आजकल ये जो एमसीबीज आ गई है ना, तो हर रूम की अलग अलग होता है, तो अगर कहीं गड़बड़ होगा तो पर्टिकुलर रूम की ही लाइट जाएगी, सब नहीं जाती है। थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस। दीज वायर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू सेपरेट सर्किट विद इन द हाउस। ऑफन टू सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड। देखो अब घरों में दो प्रकार के सर्किट यूज की जाती है। एक जो सर्किट होती है वो लगभग 5 एम्पियर की होती है और एक सर्किट होती है 15 से 40 एम्पियर तक की सप्लाई के लिए होता है। क्यों भाई, जो आपके हैवी अप्लायंसेज है, जैसे फ्रिज है, गीजर है, माइक्रोवेव है, एसी है, तो वो सब इस पर सप्लाई दी जाती है। और आपके बल्ब है, फैंस हैं, एक्सेट्रा, छोटे छोटे जो इक्विपमेंट है वो इस पे चलाए जाते हैं, क्योंकि वो कम एम्पियर पे काम करते हैं। और अगर इन चीज़ों को, हैवी अप्लायंसेस को 5 एम्पियर पे अगर आप जोड़ेंगे तो ये हर जो ऑन करते ही ये फ्यूज उड़ जाएगा, तो लोड इस पर इतना ज़्यादा हो जाएगा वो झेल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इनकी सप्लाई 15 से 40 एम्पियर तक पे हम करते हैं। Current rating the appliances higher power like geyser, AC, microwave. The other circuit is of 5 ampere current rating for bulbs, fans, etc. The earth wire, which is green color, is usually connected to a metal plate in the earth near the house. अपने घर पे अर्थिंग कराते हैं, पड़ोसी या नहीं। This is used as a safety measure.
is especially for those appliances that have a metallic body. ध्यान रखिएगा, जिसकी मेटेलिक बॉडी होती है वहां पे अर्थिंग जरूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल electric press, toaster, table fan, refrigerator, etc. The metallic body is connected to the earth wire. आप कभी भी देखना जो आपके मेटेलिक बॉडी वाले अप्लायंसेस होंगे उसके पीछे ग्रीन कलर का वायर मेटल में स्क्रू से टाइट हुआ होगा और यही तार जो कि है तीसरे पॉइंट में जाता है. Which provides a low resistance conducting path for the current. Thus, it ensures that any leakage of current to the metallic body of the appliances give the potential to that of the earth and the user may not get severe electric shock. शॉक नहीं शॉक है भाई. आई बात समझ में. तो ये था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. ये बना करके थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये जो बातें मैंने बताई इसको सीख लीजिएगा. अगर एग्जाम में आए तो इसको बहुत अच्छा प्यारा प्यारा लिख दीजिएगा. ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं. अगला वीडियो जो मैं दूंगा वो दूंगा आपको एनसीईआरटी के या कुछ जैसे एस चांद या एग्जाम आइडिया है उनके कुछ क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस इस चैप्टर की बहुत अच्छी हो जाएगी. ओके बच्चों, एक बात फिर जाते जाते कहूंगा, अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए. आप भी सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए. ठीक है बच्चों, बाय बाय.